हेलो मित्रों, आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। राधे राधे। देखो, आज हम आप लोगों को वस्त्र प्राणायाम के बारे में बताया जा रहा है। तो वो वस्त्र प्राणायाम स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है। इससे मित्रों, आप सुबह नित्य शौच क्रिया करने के बाद में आप अपनी चटाई पर, मैटी पर या जो भी स्थान वो आसन मिले उस पर आप सुखवन आसन में उसी मित्रों, ये 3 प्रकार की वस्त्रा की जाती है। वस्त्र व्यायाम जैसे मान लीजिए धीरी गति है, मध्य गति है और तेज गति। और 3 तरह के आसन में बैठ के करिए और रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधा रखिए। रीढ़ की हड्डी को जब रीढ़ की हड्डी सीधा रखेंगे, इस तरह आपके चेस्ट और फेफड़े खुलेंगे सामने, इस तरह। और आपको पहला आसन है सुखमन आसन, दूसरा आसन सिद्धासन। और जो बच्चे होते हैं, जो छात्र होते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं, उनको वज्रासन करके करना चाहिए। उससे एनर्जी मिलती है, मन को ताजगी मिलती है, दिमाग का सिस्टम अच्छा होता है। तो मित्रों, ये वस्त्र आपके हृदय दिल के लिए बहुत ही अच्छा है। पेट के लिए पाचन तंत्र को अच्छा बनाता है, मांसपेशियों को मजबूत करता है, एलर्जी और अस्थमा के रोगों को राहत मिलती है। तो मित्रों, धीरे धीरे सहज सहज आराम से करना चाहिए। कम से कम जैसी स्थिति हो आपकी, मान लीजिए आपका वात, पित्त, कफ अगर बढ़ा हुआ चल रहा है तो आप सहज सहज करिए। ये तीनों चीज़ों को मेंटेन करता है। वस्त्र प्राणायाम शरीर के यानी वात, पित्त, कफ को मेंटेन करता है, एलर्जी में राहत मिलती है, श्वसन तंत्र को मजबूती मिलती है। मित्रों, इसे बड़ा आराम से और सहज सहज करिए। अब आपको हम पहली गति, धीमी गति को बताने जा रहा हूँ। इस टाइम हम सुखमन आसन में बैठे हुए हैं, रीढ़ की हड्डी को सीधे किए हुए हैं और इस तरह ज्ञान यानी सुखमन आसन ज्ञान मुद्रा, ये इस तरह। अब आप धीरे धीरे सांस को भरिए, नाक से भरिए और नाक से छोड़िए, नोज से भरिए, नोज से छोड़िए। ये यही प्रक्रिया होती है। और ये जब आप अपने फेफड़ों से भरेंगे और छोड़ेंगे तो उस टाइम पेट की भी क्रिया, पेट पिचकेगा और फूलेगा, पिचकेगा फूलेगा। तो इसको डाइजेशन सिस्टम भी अच्छा होता है, ये पेट की प्रक्रिया को भी अच्छा करता है। इसलिए मित्रों, बहुत धीरे धीरे इस तरह देखो, ये सुखमनासन है, ऐसे जितनी सेकंडों में भरोगे आप, उतनी सेकंड में छोड़िए। जितनी सेकंड में आप भरेंगे सांस को, उसी सेकंड में धीरे धीरे छोड़िए, आराम से। जैसे आपने बिस्तर भरा, इससे आपके शरीर के मेटाबॉलिज्म भी अच्छे होते हैं, शुद्ध होते हैं। ऑक्सीजन लेवल का जो ऑक्सीजन आपूर्ति होती है वो अच्छी होती है। और कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकलती है और ऑक्सीजन लेवल हुआ शरीर का अच्छा होता है। नई शक्ति, नई ऊर्जा मिलती है मित्रों। इसे हमने आपको बिल्कुल धीरे धीरे बताया है। अब इसको मध्यम उसे और तेजी से इस तरह धीरे धीरे थोड़ा मध्यम गत हो गई है। अच्छा, इसमें ये खास बात है मित्रों कि जैसे पढ़ने वाले बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं,
छात्र हैं उनको ब्रजासन करना चाहिए इस तरह। ये मित्रों ये ब्रजासन हो गया। ये मित्रों ब्रजासन हो गया है। इसे भी आराम से ब्रजासन करके यानी चेस्ट को और सीने को थोड़ा सा यानी रीढ़ की हड्डी को सीधा करके एकदम इस तरह ऐसे धीरे धीरे इनको भी करना चाहिए। जब आप अपनी सांस को भरेंगे और छोड़ेंगे तो सीने तक यानी चेस्ट तक, तो पेट अपने आप प्रक्रिया करेगा, पाचन तंत्र को अपने आप सुधार में लाएगा धीरे धीरे इस तरह। और मित्रों ध्यान रखना चाहिए कि जो रीढ़ की हड्डी वो सदा सीधी रहना चाहिए, उससे मांसपेशियां भी मजबूत होती साथ साथ में। और जो जो बच्चे हैं पढ़ने वाले हैं उनको ब्रजासन में ही बहुत ही फायदे मिलता है। ये माइंड का नर्वस सिस्टम अच्छा मजबूत होता है धीरे धीरे। अब आपको हमने धीरे बताया, अब मध्यम गति उसको चाहे तो इसी मुद्रा में बैठ के जी ये इसी आंखों में रास्ता मिलती है। ये जो मुद्रा देख रहे हैं आप ये दो साथ में चलेंगी तो इसमें क्या है आंखों भी और अच्छा असर पड़ता है इस तरह। ये मध्यम गति हो गई, तो ये मध्यम गति हो गई है। अब इसको तेज गति से देखो आप, ये ब्रजासन बैठ के तेज गति से इस तरह। आपके ये सारी ब्लॉकेज सारी नसें पूरी शरीर की संचार होती हैं इससे। मित्रों ये तो ब्रजासन हो गया जो स्टूडेंट हैं जो छात्र हैं उनके लिए। अब हम बताते हैं जो मध्यम यानी बीच वर्ग के रोग हैं, जो लोग हैं बीच के हैं यानी मान लो बीच की श्रेणी के हैं, तो उनको बड़ी आराम से करना चाहिए इस तरह सुकोन आसन बैठ के। क्योंकि ब्रजासन में थोड़ा उनको थोड़ा दिक्कतें होती हैं और जब अगर आपके घुटनों में दर्द है या कहीं पेन है तो आप सुकोन आसन करिए, सिद्धासन करिए, बैठ के आराम आराम से करिए इस तरह। ये देखो आपको पहले बताया था मैंने कि धीरी गति फिर मध्यम गति, अब आपको मध्यम गति बता रहा हूँ। इससे क्या होता है जो गले की जुड़ी समस्या जैसे थायराइड के लक्षण हो जाते हैं लोगों को, थायराइड की सिस्टम हो जाती हैं, उनको भी राहत मिलती है। डायबिटीज वालों को राहत मिलती है, ये डायब 1 है डायब 2 है इनमें भी राहत मिलती है। भाई उम्र के बाद ही ऐसे मान लो मध्यम उम्र के बाद में ही आदमी को ये बीमारियां को लक्षण प्रकट होते हैं। तो ये भस्त्रिका एक ऐसा प्राणायाम है मित्रों कि शरीर को शुद्ध करता है। इसलिए मित्रों हरदम ध्यान रखो धीरी गति, मध्यम गति और तेज गति, ये तीनों गतियों में करना चाहिए आराम। अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ सुकोन आसन बैठा हूँ, सिद्धासन में इस तरह बैठते हैं, ये सिद्धासन होते हैं मित्रों। दो ऐसा है अगर घुटनों में दर्द नहीं है मित्रों, कहीं पेन नहीं है, कहीं दर्द नहीं है, तो आप सिद्धासन करिए। ये सिद्धासन ज्ञान मुद्रा हो गया। अब आप देखिए देख रहे ये हो गया आपका धीरी गति। अब इससे मध्यम गति, ये हो गया मध्यम गति। अब इससे तेजी गति करिए, हमारी तेजी गति। अब तेजी गति क्या है इससे देखो इस तरह से सुकोन में बैठ के सिद्धासन में बैठ के इस तरह, ये तीन गति। अब तीनों मुद्रा हो गई। आपको 60 बार करना है। मध्यम गति में 60 बार हो गया, स्लो बिल्कुल स्लो धीरे धीरे वो 60 बार हो गया, और तेज गति में 60 बार हो गया। अगर आप किसी तरह पीड़ित हैं, किसी तरह परेशानियां हैं, दिक्कत है, तो आप 30 बार करिए। 30 बार यानी 30 बार यानी धीरी गति में, मध्यम गति में और तेज गति में 30 बार आप करिए आराम से, जल्दबाजी से नहीं करिए कोई चीज़। और विशेष ध्यान रखना है आपको रीढ़ की हड्डी का। ये रीढ़ की हड्डी यानी कम से कम सीधी रहना चाहिए इस तरह। तो मित्रों इससे पाचन तंत्र होता है, अस्थमा वाले लोगों को अच्छी आराम मिलता है, जैसे सांस और श्वसन तंत्र मजबूत होता है मित्रों। तो इसलिए मित्रों कम से कम इसको आराम आराम से करिए। और मित्रों मेरा
आपसे कहना है इस वस्त्र प्राणायाम को बड़ा आराम से और धीरे धीरे करिए, उससे संतुष्टि मिलेगी। मित्रों, अच्छा अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि जैसे मान लीजिए मेरा इंस्टाग्राम जो चैनल है उस पे आपको हम एक दो स्टेप बताते हैं। अब मेरा यूट्यूब जो चैनल है उसको हम पूरी प्रक्रिया से बताते हैं, आपको सहज सारे पार्ट्स बताएंगे, सारी प्रक्रिया करेंगे। तो मेरा यूट्यूब चैनल है चंद प्रकाश योगा टाइम 25। मेरा योगा टाइम 25 से आप निकाल लीजिए, वो भी आपको निकल आएगा यूट्यूब चैनल पर। तो मित्रों उसे आराम से देखिए और स्वस्थ रहिए, आपको तन मन स्वस्थ होंगे, तरोताजगी मिलेगी और गले की जुड़ी समस्याओं में राहत मिलेगी, थायराइड में भी राहत मिलती है। मित्रों इससे न्यूट्रिशन, इस शरीर में एनर्जी भी अच्छा मिलता है और आपकी जो नसें कहीं ब्लॉक हैं वो भी खुलेंगी। जब आपका हार्ट दिल पंपिंग अच्छा करेगा, सांस अच्छी ले लेगा और बहुत ही बेहतर काम करेगा, फेफड़े बहुत राहत मिलती है मित्रों। इसलिए ध्यान रखो, अगर स्वस्थ जीवन रहना है तो सबसे अच्छा रहना है। अच्छा अब आपको राधे राधे मित्रों, राधे राधे।